नमस्कार मित्रों। आज सासाराम में रात में बहुत भयानक बारिश हुई है। पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। आज मैं बिहार की राजनीति के कुछ उलटबाजियों पर बात करूंगा। उलटबाजियों का मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रहा है, फिर भी आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। उदाहरण के लिए, बहुत सभ्य आदमी, मानवीय आदमी भी जो सभी जीवों पर दया करने की बात करता है, उसकी आंखों के सामने रोज़ खस्सी काटे जाते हैं, मुर्गा काटे जाते हैं, मछलियां काटी जाती हैं, लेकिन हम लोग उस पर कभी जीव हत्या जैसा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि माइंड का सेटअप इस तरह से बना हुआ है कि हमारे दिमाग में है कि ये सब चीज़ें, ये सब जीव जंतु खाने की ही चीज़ हैं। तो हम मानते ही नहीं हैं कि वो जीव जंतु हैं, वो उनको काट करके खाना कोई गलत है। ठीक इसी तरह की राजनीति में भी है। राजनीति में भी बहुत सा ऐसा काम होता है आपकी आंखों के सामने जो एकदम गलत है और वो आपके खिलाफ है, उनके कही बातों के खिलाफ है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है क्योंकि आपका दिमाग कभी उस तरह से सोचता ही नहीं है। अब जैसे बिहार की राजनीति की मैं बात करूंगा। आदरणीय लालू जी के दल को पिछड़ों, अक़लियतों, कमज़ोरों का दल कहा जाता है। वो भी कहते हैं और समाज भी मानता है। लालू जी के दल में उनके परिवार और उनकी जाति के बाद पिछड़ी जाति का कौन सा नेता है जिसकी कोई हैसियत हो? बता सकते हैं आप कोई नाम? नहीं बता सकते हैं। लालू जी के बाद अगर कोई नेता ताकतवर वहाँ रहा है तो वो रहे हैं जगता बाबू, वो रहे हैं प्रभुनाथ सिंह जब उस दल में थे, वो रहे हैं रघुनाथ झा जब उस दल में थे। लेकिन पिछड़ों का और ख़ास करके अति पिछड़ों का कोई एक नेता आप बता दीजिए जो राजद में इस लायक स्थिति में रहा हो कि उसका कुछ चलता हो उस दल में। आप नहीं बता सकते हैं। ऐसा कोई था ही नहीं और न है। अब आते हैं जदयू पर। जदयू की समूची राजनीति कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ी जाति पर है। जदयू में नीतीश जी के बाद अगर कोई नेतृत्व करने लायक या कोई हस्तक्षेप करने लायक स्थिति में नेता है तो या तो वो ब्राह्मण है या भूमिहार हैं। एक भी अति पिछड़े जाति का आप नेता हमको दिखा दीजिए जो जदयू में हो और उसकी हैसियत हो कि दूसरे की कौन कहे, अपने टिकट के बारे में दावा ठोक के कह सके कि नहीं, मुझे यहाँ से टिकट जदयू देगी। नहीं है। न पूर्व में कभी था और न भविष्य में कभी होगा। अब आते हैं आपको बीजेपी पर। बीजेपी कहती है कि हम हिंदुओं के दल हैं। इनको मानती है जनता और दुनिया कि ये राजपूत, ब्राह्मण और बनिया वर्चस्व वाली पार्टी है। तो राजपूत, ब्राह्मण और बनिया के बाद किसी कमज़ोर हिंदू का नाम बताइए, हिंदू नेता का, कमज़ोर जाति के हिंदू नेता का जो बीजेपी में महत्वपूर्ण स्थान पर है। नहीं है। बल्कि पिछड़ों की दबंग जाति के नंदकिशोर यादव जी हुए, नित्यानंद राय जी हुए, भूपेंद्र यादव जी हुए, तमाम इस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो पिछड़ों में बहुत ही ताकतवर हैं, संख्या बल उनके साथ है और वो मजबूत हैं। उनका वोट उनकी जाति का इनको नहीं मिलता है। उनकी जाति का वोट कहीं भी बिहार में इनको नहीं मिलता है, सिर्फ वहीं मिलता है जहां ये खड़े होते हैं। लेकिन नेता ताकतवर यही हैं। हिंदू के नाम पर भी किसी नाई, लोहार, कहार, बढ़ई की कोई औकात बीजेपी में नहीं है। कांग्रेस में भी यही स्थिति है। बसपा को आप देखिए, थोड़ा सा उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश का दूंगा। बहुजन की बात करती थी, कमज़ोर वर्गों की बात करती थी, लेकिन अपने बाद उसमें ताकतवर उसने किनको बनाया? सतीश मिश्रा को बनाया। कोई लोहार को नहीं बनाया, किसी कहार को नहीं बनाया, किसी बढ़ई को नहीं बनाया। ये जो राजनीति के उलट बांसियां हैं, इनको आपको समझना होगा ध्यान से। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इशारे कर रही हैं, लेकिन अति पिछड़ी और कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग इन इशारों को नहीं समझ पा रहे हैं और उसी का दंड भुगत रहे हैं कि इनको कोई नहीं पूछता है।
आपकी आंखों के सामने आपके वोट से सरकार बनाने वाले लोग किसी न किसी धार्मिक जातीय नारे के पीछे आपको गोलबंद कर लेते हैं और आप वोट दे देते हैं। आपके वोट की ताकत से उनकी सरकार बनती है और उस सरकार में आप कहीं नहीं रहते। आपको उस सरकार में इस लायक नहीं समझा जाता है कि कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया जाए। मंत्रालय भी मिलेगा तो घास टाइप का मंत्रालय जिसमें कुछ नहीं होगा, जिसका बजट शून्य होगा। मोटे तौर पर दल चाहे कोई भी हो, जातिवादी जनतंत्र ने गिन करके कुछ खास बहुसंख्यक जातियों को ही सारी सत्ता पर कब्जा करने का मौका दे दिया है। इस बिहार में 40% आबादी ऐसी जातियों की है जिनकी अलग अलग आबादी बहुत कम है। वो अकेले सत्ता और व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकते। वो हर तरह से उपेक्षित हैं। उपेक्षित ही नहीं, पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं। उनको दबाया जाता है। चाय की दुकान पर अगर वो चर्चा करते हैं, चाय की दुकान पर अगर वो चर्चा करते हैं किसी राजनीतिक बात पर और उन्होंने संजोग से किसी खास दल की कोई आलोचना कर दी, तो थोड़ी देर में उस दल का समर्थक बहुसंख्यक जाति का कोई होगा तो आपको सीधे कह देगा कि का कबार लेब, कितना वोट बताहार, और आपकी मुंह बंद हो जाती है, आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। इसी का जवाब ढूंढना है। अब अगड़े पिछड़े हरिजन दलित की लड़ाई का समय खत्म हो गया है। अब वक्त है कि हिंदुस्तान में, बिहार में जो कमज़ोर संख्या वाली जातियां हैं, जिन जातियों की आबादी 1%, आधा % है, जो अकेले अकेले राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, उनको गोलबंद होना होगा। उसमें अगड़ा पिछड़ा दलित का कोई बात नहीं है। अनुसूचित जाति का डोम भी कहीं प्रभावी नहीं है। पिछड़ी जाति का नाई भी प्रभावी नहीं है। और मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं भी कहीं प्रभावी नहीं हूँ। कायस्थ को भी अगड़ी जाति के कोटा में कुत्ते की तरह पूछा जाता है। कोई नहीं पूछता है इनको। किसी नेता की इतनी औकात नहीं है कि अपनी बात कह सके। पूरे बिहार में आप एक नेता नहीं दिखा सकते हैं जिसकी इतनी हैसियत हो कायस्थ में कि वो अपनी बात रख सके, जिसको वोट देता है उस दल में भी। और इसके पीछे मुख्य वजह है कि हमारी आबादी कम है। आबादी कम होना हमारा पाप हो चुका है, हमारे लिए दुख का विषय हो चुका है। तो जो भी कम आबादी का दुख झेल रहे हैं, आंख मूंद कर एक दूसरे की मदद करने का विचार बनाइए। इस पर चिंतन मनन कीजिए। 2025 का चुनाव जो आ रहा है, उसमें हमको अपनी ताकत दिखानी है। 50 सीट पर भी अगर हम लोगों ने इस तरह की कुछ ताकत दिखा दी, 10-5 हज़ार वोट भी दिखा दिया कि हम एक मुद्दे पर दे सकते हैं, कम संख्या वाले मुद्दे पर, तो आपको पूछेगा सब राजनीतिक दल। वरना हजारों बरस तक भी इसी तरह होता रहेगा और आपका कोई हक नहीं मिलेगा, कोई अधिकार नहीं मिलेगा, आपकी कोई प्रतिष्ठा राजनीति में नहीं रहेगी। मैं रोज़ आपको जगाऊंगा, प्रयास करूंगा कि आप मेरी बातों को समझें। और मेरा निवेदन रहेगा कि मैं जो भी कहता हूँ, मेरी किसी बात को मत मानिए। सिर्फ उस पर चिंतन मनन कीजिए, उसके बारे में और जानकारी बढ़ाइए, पढ़िए, और लगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो इस पर काम कीजिए। मुंह खोलिए। संविधान ने आपको बहुत ताकत दी है। आज लाठी डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वोट को एकजुट होकर के दे देने से सबके होश ठिकाने आ जाएंगे और कोई कमज़ोर संख्या वाली जातियों को दबाने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद।